आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर के अंतर्गत ग्राम सभा कोडर में 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर सदगुरु रविदास जी और बुद्ध भगवान की मूर्ति का अनावरण पूर्व प्रधान श्री शिवराम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मोहम्मदाबाद गोहाना के सपा विधायक राजेंद्र कुमार ने बताया कि आज हम सभी लोग क्षेत्र, जनपद व देशवासियों द्वारा जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं वह भारत के संविधान की देन है। हम सभी को समानता, बंधुत्व, भाईचारा, एकता में होकर कार्य करने की जरूरत है। आज बाबा साहेब की जयंती पूरे देश विदेश में मनाई जा रही है। ऐसे महापुरुष का होना बड़ा ही दुर्लभ है। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे महापुरुष हम लोगों के देश में अवतरित होकर शोषित, वंचित महिलाओं, सभी लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने का काम किया। इस अवसर पर सपा विधायक राजेंद्र कुमार, सोचन भारती, शिवराम, अरुण कुमार, सूरज उर्फ बिट्टू, ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी, अंबिका, संजय सरदारी, नंदू, जितेंद्र बा, शंभू कुमार गौतम और सम्मानित लोग उपस्थित रहे। केबीजे इंडिया न्यूज के लिए मऊ से ब्यूरो चीफ डॉक्टर सुरेश चंद्रा एडवोकेट की रिपोर्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराज संविधान बदलने की बात कर रहा हूँ। भाई संविधान में उपनिवेशवाद की अनुमति है, इसमें बहुत संशोधन हो चुका है, काम के लायक नहीं रह गया है, ये बदल दिया जाना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हम लोग की पहचान देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की पहचान संविधान से है। जिस दिन संविधान बदल जाएगा, मिट जाएगा, हम लोग की पहचान नहीं रहेगी। इसलिए आज लड़ाई सिर्फ एमपी एमएलए बनाने की नहीं है। इस देश में हम गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों को बचाएंगे। वजूद तो बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान तब बचेगा जब इन जालिमों को हम लोग फेंकने में कामयाब हो जाएंगे, तब जाकर के संविधान बचेगा। इसलिए आज और देश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश का बहुसंख्यक समाज जब खतरनाक बहुसंख्यक गुजर रहा है तो पूरा देश गुजर। लेकिन इन सांप्रदायिक शक्तियां इस तैयारी में लगी है कि जहां इनके पूर्वज 100 वर्ष पहले जहां पहुंचा दिया जाए। इसलिए हम नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग तो बूढ़े हो गए, लेकिन आप लोगों को देखकर लगता है कि अभी जवान है। आप लोगों की ताकत से जवान है। मैं कहा कि बाकी 64 साल। यहाँ जो है ग्राम सभा कोडर के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की जयंती पर बुद्ध भगवान की और संत शिरोमणि सदगुरु रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें जो है हमारे क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहाना के विधायक जी आए हुए हैं। इनसे भी बाबा साहेब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जी, अपना नाम। मैं राजेंद्र कुमार, विधायक 355 मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ। आज भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती है। उसी जयंती समारोह में आज यहाँ कोडर गांव में हमें आने का अवसर मिला है। और खुशी जब यहाँ आते हैं तो इस बात की होती है कि जिस पार्क में आज महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगी है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा लगी है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कभी जब मैं राजस्व मंत्री के पद पर था तो मैंने एक आदेश किया था कि प्रत्येक गांव में दलित बस्ती के निकट आधा एकड़ जमीन अम्बेडकर पार्क हेतु आरक्षित की जाए। और धन्यवाद दूंगा प्रधान जी को, श्री शिव प्रधान जी को, कि उन्होंने उस आदेश के अनुपालन में पहल की और आपके गांव में भी अम्बेडकर पार्क छूटा। और उस पार्क में आज भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सदगुरु रविदास जी महाराज विराजमान हैं। तो ये देख करके दिल गदगद हो जाता है कि हमारे वो महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे पर रहा। और उनके लिए भी मैं छोटा सा एक
जो और आज उस पार्क में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और उस जयंती के माध्यम से हम क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, नगरवासियों को, जनपदवासियों को और देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को मिटाने का ऐलान कर चुके हैं। इसलिए संविधान को मानने वाले लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दे करके संविधान को बचाया जाए, क्योंकि इसी संविधान ने हमको रमदान से निकाल करके मैदान में खड़ा किया, मैदान से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, जिसके बदौलत हम लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बने हैं, गांव के प्रधान बने हैं, मुखिया मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधान से प्रधानमंत्री बने। इसलिए आज बाबा साहब के जन्मदिन पर हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी होगी, हम तैयार हैं। और बाबा साहब को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए आज जन्मदिन के अवसर पर कि आपके बनाए हुए संविधान पर किसी भी सूरत में हम आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। धन्यवाद। जय भीम। जी है कि संविधान खतरे में है और सारी पार्टियां जो है एक चटाई पर आना चाहिए लेकिन नहीं आ पाई। आज लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, हमारे घोषित 70 लोकसभा के जो प्रत्याशी नियुक्त हैं, इसके बारे में क्या? हमारा कहना यह है कि नेता इकट्ठे हो या ना हो, नेताओं पर आंच आएगी तो कोई भी रास्ता वो पकड़ लेंगे, अमेरिका में जाकर बस जाएंगे, लेकिन हम गरीब लोग इस मिट्टी से कहाँ जाएंगे। तो नेता इकट्ठे हो या ना हो, समाज को अपने वर्गीय हितों की हिफाजत के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को गुलामगिरी से बचाने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा, नहीं तो कोई दुनिया की ताकत हम लोगों को गुलाम बनने से रोक नहीं पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय ने बताया कि अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए आने वाले चुनाव में हमें जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी किसी व्यक्ति की किसी तरह की मुस्ताक न हो, न गुलाम बने। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।